नमस्कार करते हैं। स्वागत है आप सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी को डेप्थ में कवर करने वाले हैं। चलो देखते हैं और लेक्चर को एंजॉय करते हैं। सबसे पहला आप देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेटमेंट दे रखा है, पढ़ना है, बताना है क्या वो सही है या गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या बोल रहा है? एवरी इरेशनल, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या? चेक करो जरा। यहां मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता भी होगा, ये आपने लेक्चर्स देखे होंगे पहले वाले सारे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट के नंबर्स होते हैं, सारे रूट के नंबर्स नहीं, कुछ स्पेसिफाई रूट के नंबर। जैसे आपके मैं यहाँ बता दूं, जैसे आपके √2 हो गए, या √3 हो गया, या रूट 3 हो गया है ना, या आपके √5 हो गए, या पाई हो गए, या √7 हो गए। बेसिकली ये सारे जो होते हैं रूट के नंबर सारे कहलाते हैं इरेशनल। और रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स होता है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर भी एक रियल नंबर है और इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है। ठीक है, आप समझ गए इसका मतलब? आगे देखो यहाँ पर, तो फिर से पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल ये रियल नंबर है? बिल्कुल। रियल नंबर आपके रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो आपके जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर्स भी होंगे। बिल्कुल होंगे, समझ गए ना? आपके जितने इरेशनल होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता क्या सारे रियल नंबर इरेशनल है, तो ये गलत होता। क्योंकि देखो, आपकी रियल नंबर में इरेशनल के साथ साथ रैशनल नंबर्स भी है, और रैशनल नंबर्स इरेशनल कैसे हो सकते हैं? तो आपके सारे रियल नंबर्स इरेशनल तो नहीं है, लेकिन आपके सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स जरूर है। तो आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। इसको मैं टी लिख देता हूं, ट्री फॉर ट्रू। दूसरा देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रखा है? जैसे आपको पता है, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन क्या होता है? लाइन के ऊपर नंबर्स, आपको पता है एक सेंटर में 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। ये आपका चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2 एंड ये सो ऑन, आपके नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा आपके। अब मेरे को बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m वेर m इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है कि आप लाइन के किसी भी पॉइंट को उठा लो, क्या वो √m के फॉर्म में है? क्या हर एक पॉइंट जो आपको मिलेगा क्या वो √m के फॉर्म में होगा? अगर आपका m एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं आपकी इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब आपका 1, 2, 3, 4 एंड ये सो ऑन जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। ये सारे आपके रैशनल नंबर, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स में आपके 0 नहीं आते हैं, लेकिन आप चेक करो, आपके नंबर लाइन में 0 तो है ना? आपके नंबर लाइन में 0 तो है, तो आपका √m जो है आपका 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि √m आपका रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट गिवन है वो तो गलत हो गई ना। √m आपकी यहाँ पे m नेचुरल है और m तो 0 हो नहीं सकती है। तो m अगर 0 होगी नहीं, और अगर मैंने इस पॉइंट को उठा लिया, तो ये आपकी नंबर लाइन पे तो आ रही है, लेकिन ये आपकी √m के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी m जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 0 नहीं होती। इसलिए आपका स्टेटमेंट जो गिवन है वो कैसा है? फॉल्स है। यहाँ पे f लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हाँ, जो मैंने बात करा था पहले वही स्टेटमेंट आ गया। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि आपके रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे होंगे? रियल नंबर में रैशनल भी है, तो रैशनल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचो। इसमें तो स्टेटमेंट जो गिवन है वो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया था ना? मैंने आपको पहले बता रखा था कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स आपके इरेशनल नहीं है। ठीक है, वही मैंने जो पहले बात करा था वही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दे रखा है। मेरी बात हर कोई सुनता है। ठीक है, आगे देखो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.2 से है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कहने का मतलब क्या बोल रखा है? जैसे मैंने आपसे बात कर रखा है कि रूट के अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? इरेशनल। जैसे मैंने आपसे बात करा था, आपकी √2 जो है वो एक इरेशनल है, √3 आपकी इरेशनल है, √5 आपका इरेशनल है, √7 उस तरीके से, √11 है ना, ये सारे आपके इरेशनल होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप मेरे को एक ऐसा स्क्वायर रूट का वैल्यू बताओ जो कि हो एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स होने के साथ साथ वो एक आपका बेसिकली क्या बोल रहा है? देखो, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे रूट वाले वैल्यूज इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो मेरे को आप एग्जांपल दो ऐसे स्क्वायर रूट वाले वैल्यू का जो आपका इरेशनल नहीं है ना? तो आप देखो यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं √4, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। आपको पता है ना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? बेसिकली स्क्वायर रूट मतलब किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो आनी चाहिए। जैसे 4 की बात करें तो 2 2 जार 4। अगर मैं बात करता आपसे 25 का, तो क्या हो जाता? 5 5 जार 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5।
अगर बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो आपका 6 6 आर 36। तो बेसिकली स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट मतलब कौन से दो सेम नंबर्स, अच्छे से सुन लो, कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो आनी चाहिए। अगर वो आ जा रहा है तो इसका मतलब वो जो है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ना, √2 या √3 √5 √7, ये ऐसे नंबर्स है जिनको बेसिकली कोई सा भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो नहीं आता है। तो उसका एक स्पेशल टेक्निक है निकालने का, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन मेथड। यहां मैं लिख दूं आपके लिए, डिवीजन मेथड। तो बेसिकली इनका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने हो, इन सारे के, इनके, तो आपको डिवीजन मेथड पे जाना पड़ेगा। और अगर आप डिवीजन मेथड में जाओगे तो आप क्या देखोगे, आपके जो रूट वाले वैल्यूज हैं ये सारे आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब इनका डिवीजन मेथड करोगे, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, साथ ही साथ आपके जो है नॉन रिपीटिंग भी होंगे। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो कभी एंड नहीं हो। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो नंबर्स एंड नहीं हो रहे हैं वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो आपके आपके जो है इरेशनल कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा, आपके रूट वाले वैल्यूज इरेशनल हो सकते हैं और साथ साथ आपके रूट वाले वैल्यूज कुछ जो है वो आपके इरेशनल नहीं भी हो सकते। आपने देखा ना एग्जांपल, √4 इरेशनल नहीं है, रूट 25 इरेशनल नहीं है, √36 इरेशनल नहीं है। ऑल आपसे तो बस एक ही पूछा था, तो आप इन तीनों में से, इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम में लिखकर आ जाना। देखो आपसे तो एक ही पूछ रहा है ना, तो कोई सा भी एक आप लिख कर आ जाना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड की बात करें, आपने बोला सर आप तो मुझे बताया ना डिवीजन मेथड, तो आप क्या करना, ऑल तो बताएंगे तो यहाँ पे समय लग जाएगा काफी। आप कहीं से भी गूगल करके या फिर यूट्यूब में दूसरे वीडियोस को देख के आप डिवीजन मेथड को देख के आ जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली उस तरीके से कैसे निकालते हैं। ऑल आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि √2 का वैल्यू निकालो डिवीजन मेथड से या √5 का वैल्यू निकालो, बस आप समझने के लिए जो है इनको कैसे करना है आप चाहे तो इनको चेक कर सकते हो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आपका एनसीईआरटी से एग्जांपल 1.2 का 3 दे रखा है एक्सरसाइज का, चेक करते हैं। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो क्या नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? √5 कैसा है बताओ तो, इरेशनल है कि रैशनल है? बिल्कुल सही बताए हो, √5 आपकी इरेशनल है। देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहले बनाते हैं नंबर लाइन, लाइन के ऊपर नंबर्स। यहाँ पे हो गया आपका 0 सेंटर में, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर 4 आपकी सो ऑन तक जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे आपके -1 -2 एंड सो ऑन तक आपके नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे आपके। देखो √3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √5, ठीक है? √5 को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? क्यों? देखो लिखने से बेसिकली वो एक ही चीज मैंने लिखा है। आप देखो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको √5 ही मिल जाएगा। देखो 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना, 2 2 जार 4 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 1 जार 1। तो ये क्या है, मिल गया आपको √5 मिल गया। चेक करो ये चीज आपको मिल गई। कहने का मतलब मैं √5 को जो है ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। ऐसा लिखने का मतलब मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि बेसिकली मैं इसको मेरा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे मैं मैच करा दूं। मैंने एक बनाया यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? आपकी बेसिकली 3 साइड की जो लेंथ है वो आपका राइट एंगल 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है? ये आपकी ये एंगल क्या बता रही है? आपको बता रहा है 90 डिग्री का एंगल ये बता रहा है, ठीक है? ये वाली आपकी। अब देखो यहाँ पे इसको हम, आपको पता है इसको बेस बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बेस, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। आपको पता है ये चीज पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है। यहाँ पे लिख दूं कौन सा थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली एक पाइथागोरस नाम के हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दिया था, ठीक है ना? हम इसको अप्लाई करते हैं बहुत सारे जगहों पे। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं दे रहा हूँ इस वाले को इक्वेशन 2। अब देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आप चेक कर लो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपकी बेस वो कितनी है। देखो 2 है ना, बिल्कुल बेस आपकी जो है वो 2 दिख रही है। परपेंडिकुलर कितनी दिख रही है आपको? चेक करो 1, परपेंडिकुलर आपको 1 दिख रही है। और हाइपोटेनस आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो हाइपोटेनस आपकी √5 दिख रही है। अब एक काम करता हूं मैं, इसी ट्राइंगल को, इसी राइट एंगल ट्राइंगल को बनाता हूं उस नंबर लाइन पे, तो हमको √5 देखने को मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। चलो देखते हैं करके। तो चलो आपकी बेस कितनी है? 2, बेसिकली 2 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक बनाते हैं 2 सेंटीमीटर का लेंथ। आप क्या करो, स्केल लेकर यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर का आप लेंथ बनाओ। उसके बाद बनाना है परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का। परपेंडिकुलर मतलब क्या? बेस से 90 डिग्री पे एक लाइन जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 सेंटीमीटर। तो क्या करो, स्केल से यहां से बनाओ 1 सेंटीमीटर की लेंथ में बना दूं। यहां से 1 सेंटीमीटर का ये लेंथ, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इसको जो लाइन ज्वाइन करेगा ये वाली, ये क्या होगी आपकी? हाइपोटेनियस। आप चेक कर लो यहाँ पे, ये हाइपोटेनियस तो है, ये देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल को, ये हो गया आपकी हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना है? आप देखो यहाँ पे आपकी √5 है ना, ये देखो √5। इसको मैं दे दे रहा हूँ आपकी रेड वाली जो लाइन है बेसिकली
ये लेंथ आपका √5 है, यहां से यहां तक √5 लेंथ है, तो कहने का मतलब आपकी जो ये पॉइंट है बेसिकली, ये वाली पॉइंट, ये आपकी बेसिकली √5 है। अब √5 आपको मिला है कहीं हवा में, क्या मुझे हवा में चाहिए? नहीं, मेरे को तो √5 नंबर लाइन पे चाहिए। तो क्या करेंगे, अब मेरे को चाहिए होगा कॉम्पास। कॉम्पास के एक हैंड को यहां रखना, क्या करना, कॉम्पास के एक हैंड को रखो यहां, बेसिकली कॉम्पास के निडल को यहां रखो, और कॉम्पास में जो पेंसिल लगा के रखते हो उसको यहां पे रखो, ठीक है। तो निडल को रखा 0 पे या ओरिजिन बोल सकते हो उसको, दूसरे को रखा ऐसे हवा पे जहां पे वो पॉइंट कट करा है। ऐसे करके कॉम्पास घुमाओ, जब ऐसे करके कॉम्पास घुमाओगे तो कहीं ना कहीं तो आके गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। और जिस पॉइंट पे, जिस नंबर लाइन की जिस भी पॉइंट पे आके गिरेगा, वो पॉइंट आपकी हो जाएगी √5। तो देखो इसको अगर आपने घुमाया तो मान लो कहीं यहां पर आकर ऐसे गिर आई है, ऐसे आई, ऐसे आई आई आई, और कहीं यहां पर आके मान लो आप गिर गई, तो जहां पर आके गिरा वो पॉइंट आपका क्या हो गया, वो आपकी हो गई √5। तो आपने देख लिया ना, मैंने √5 को बना दिया। यही तरीका है बनाने का आपके, पहले आपको कहीं हवा में मिलेगा पॉइंट, हवा में मिलने के बाद आपको कंपास की हेल्प से इसको गिराना पड़ेगा, और जहां पे आगे गिरेगी आपकी वो √5 मिल जाएगी, ठीक है ना। तरीका यही था। चलो आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है, इतना ही था, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्या करा, एक्सरसाइज हमारी जो हम, इसके बाद और है क्या, चेक करते हैं, नहीं इसके बाद और कुछ नहीं है, यहीं तक एंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का भी सब कुछ कवर कर लिया, इसके बाद 1.1 भी करा था इसके पहले। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है सब कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हम देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।